Section 40 Indian Penal Code 1860 define as the word offense. Offense is anything which denotes a thing punishable by this code. Here the word code means Indian Penal Code. ठीक है, तो ऑफेंस कुछ भी हो सकता है जो पनिशेबल है आईपीसी के अंदर। अब क्या चीज पनिशेबल है, ठीक है, क्या मतलब पनिशमेंट क्या होती है, या जो पनिशमेंट है या पनिशेबल वर्ड जो है उसको आईपीसी के अंदर कहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, या पनिशेबल है वो किन चीजों से पनिशेबल है। तो आज उसके रिगार्डिंग अभी गलतियां होंगी, ठीक है, अभी बस सुन लो, बताते रहना कि क्या क्या हुआ है ना। तो पनिशेबल होती है, तो पनिशेबल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने जब ऑफेंस वर्ड यहाँ पे दिया है तो ऑब्वियस सी बात है पनिशेबल भी समझाया होगा पनिशेबल क्या होता है ना। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने चैप्टर 3 एक सेपरेट चैप्टर जो है वो दिया हुआ है, वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जो सेक्शन 53 से लेकर 75 सेक्शंस तक है। अच्छा, आईपीसी की द बेस्ट थिंग अबाउट आईपीसी इज इट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, बहुत डिटेल में इसने समझाया और हर चीज को बहुत ओपनली समझाया। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले जो पीनल लॉज थे वो बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस थे, अनसर्टन थे, बट जब आईपीसी आई तो उसने इसको एक यूनिफॉर्म वेज दे दिया, ठीक है, और इस तरीके से एक पीनल लॉ को एक कहें तो एक सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया था। तो उस वजह से क्योंकि 1860 में अंग्रेजों के टाइम में ये चीज़ बनी थी, लॉर्ड मकाले ने ये बनाई थी, तो बहुत सोच समझ के बनाई थी, तो हर चीज़ बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन है, और इसी वजह से इसका एक एक वर्ड जो होता है वो एक्सप्लेन किया गया। तो जो सेक्शन 40 है पहले ही जनरल एक्सप्लेनेशन में आया हुआ टर्म है, ठीक है। जनरल एक्सप्लेनेशन एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर 2, जिसमें उसने वर्ड्स को, टर्म्स को जो आईपीसी के अंदर यूज हो रही हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो उसी के अंदर उन्होंने ऑफेंस एक्सप्लेन किया। ऑफेंस क्या होता है? जब भी आप कोई चीज़ कमिट करते हो, है ना, मतलब बेसिकली व्हाट इज ऑफेंस, वो चीज़ सेक्शन 40 ने एक्सप्लेन कर दी उन्होंने। और जब भी अब सेक्शन 40 के बाद पूरे आईपीसी में ऑफेंस वर्ड आएगा, वो उसका मतलब ये माना जाएगा वो चीज़ जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है वही ऑफेंस है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आईपीसी के बाहर अगर कुछ चीज़ कमिट हो रही है क्या वो भी ऑफेंस है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ आईपीसी का एक लिमिटेड जुरिडिक्शन माने या लिमिटेड ये कहें कि हमें ऑफेंस का जो वर्ड है अगर हमसे कोई पूछे कि ऑफेंस क्या है और वो ऑफेंस उसने पूछा है हमसे रिलेटेड टू आईपीसी, देन इट मीन्स वो चीज़ जो पनिशेबल आईपीसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, पनिशेबल आईपीसी के अंदर क्या होती है या किस तरीके की पनिशमेंट मिलती है, आज मेनली हम उसका ऑफेंस का एक पार्ट पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें इसकी पूरी डेफिनेशन के साथ, तो इसके अंदर हमारे अंदर क्या मतलब इसमें हम कहाँ तक इस अपनी जुरिडिक्शन बढ़ा सकते हैं या क्या लिमिट्स हम ऑफेंस की कर सकते हैं। तो एक तो यही है जो डिनोट्स अ थिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम फर्दर जा सकते हैं काइंड ऑफ ऑफेंसेस, या कह सकते हैं कैसे हाउ ऑफेंसेस कमिटेड, या हम जा सकते हैं कि क्या स्टेजेस होती हैं ऑफेंसेस की। तो वो सब इस डेफिनेशन के स्कोप में जा सकते हैं। और उसी में एक कैटेगरी हो जाएगी पनिशमेंट की, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर हम यहीं पे रुक के और पनिशमेंट को पहले समझ लेते, तो इसलिए पनिशमेंट जो है वो चैप्टर 3 में दी हुई है। पनिशमेंट्स, अब पनिशमेंट एक तरीके से कहें तो वो एक बाइंडिंग फोर्स होती है। अगर किसी ने कोई चीज़ कमिट की है, अगर हम उसको पनिशमेंट नहीं देते हैं ना, तो वो कीप ऑन कमिटिंग हो जाएगा, या फिर कीप कमिटिंग रहेगा, या कोरेसिव इफेक्ट नहीं रहेगा उस पर कि किस चीज़ के लिए वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे वो चीज़ ना कमिट करने के लिए, है ना। तो वो चीज़ के लिए उसने पनिशमेंट इज़ वेरी एसेंशियल ऐसे दी गई है। तो चैप्टर 3 जो है 53 से 75 वो ये बात डिफाइन करता है। तो मोस्टली मतलब जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ पनिशमेंट्स डिफाइन अंडर आईपीसी। सो इसका सिंपलेस्ट आंसर है वो होता है 5,
ठीक है, देयर आर 5, इनिशियली इट वाज 6, बट नाउ आफ्टर कौन सा अमेंडमेंट, हाँ, आफ्टर 1949 अमेंडमेंट, वन पनिशमेंट हैज़ बीन सब्सट्रैक्टेड, ठीक है, वो हटा दी है, रिपील कर दी गई है। तो देयर फोर अभी हमारे पास कितनी पनिशमेंट है, देयर आर 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट। अनदर क्वेश्चन विच ऑलवेज यूज टू बी अराइज इज व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, क्या सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट है। ऑफकोर्स डेथ पेनल्टी इज द हाईएस्ट पनिशमेंट। और दूसरा आ जाता है व्हाट इज द लीस्ट पनिशमेंट, तो वो फाइन हो जाता है, बिकॉज फाइन कैन इजीली बी पेड। तो इसलिए सबसे लीस्ट पनिशमेंट क्या हो जाएगी, फाइन हो जाएगी। हाईएस्ट पनिशमेंट क्या हो जाएगी, डेथ पेनल्टी हो जाएगी। अब हम जब इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस में डेथ पेनल्टी और किस में फाइन है। तो अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे सेक्शन 53। सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा तो लग रही होगा, है ना। अभी ये भी शुरुआत है, अभी बाद में ना रिस्ट्रिक्ट करके वो कर देंगे। अभी तो जितनी न्यू नॉलेज है उस हिसाब से करेंगे। सो अभी आ रहा है, पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर प्रोविजन ऑफ दिस कोड। जैसे अभी हमने देखा सेक्शन 40, तो उसने भी जितने मतलब जो टर्म ऑफेंस है वो यूज़ किया गया रिगार्डिंग टू दिस कोड, ठीक है, रिगार्डिंग टू दिस कोड मतलब रिगार्डिंग टू आईपीसी। सेम वे जो सेक्शन 53 है वो पनिशमेंट्स बताता है, वो भी क्या बताता है, रिगार्डिंग टू दिस कोड। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, वो ये किया गया है, द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो दिस कोड मीन्स आईपीसी। अब ये पनिशमेंट्स, अब बात करें कि क्या पूरे क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होता है, नहीं। क्या पूरे हर किसी चीज़ में अप्लाई होता, नहीं, क्योंकि 53 ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 53 ने इसको लिमिट दे दी। और वो लिमिट क्या दे दी, अंडर दिस कोड सिर्फ, और वो क्या है, आईपीसी। वी डोंट नो एनीथिंग आउटसाइड दिस कोड, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। सिर्फ इस कोड के अंदर जो पनिशमेंट्स दी जाएंगी उसके रिगार्डिंग 53 बात करता है। सो इसमें फर्स्ट पनिशमेंट है वो है डेथ, सेकेंड पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिपील हो चुकी है, फोर्थ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब इसने बताया कि इम्प्रिजनमेंट जो होता है वो 2 तरीके से दिया जाता है, उसको 2 फर्दर डिवाइड सब डिवीजन कह दें या डिस्क्रिप्शंस हैं इसके। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया डिस्क्रिप्शंस, वन है रिगरस, जिसको उन्होंने कहा है हार्ड लेबर, और सेकंड है सिंपल, जो होता है सिंपल, ठीक है। और फोर्थ है इसमें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड देन फाइन, ठीक है। अब मैं इसमें एक एडिशनल बता देती हूँ, हाईएस्ट पनिशमेंट जैसे 53 में, तो ये आपको मिल जाएगी डकैती विद मर्डर में, ठीक है। और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में भी है ये, एसिड अटैक, रेप, इन केसेस में ये डेथ पेनल्टी आपको मिल जाएगी। फिर फाइन है, फाइन मोस्टली पार्ट में क्या हो रहा है आईपीसी में ना, वो ज्वाइंट किया गया है अदर पनिशमेंट्स के साथ। कुछ में ये एज एन कंपनसेशन दिया गया है, जैसे कि 2018 के अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया है, 2013 के अमेंडमेंट आफ्टर निर्भया ये ऐड किया गया है। तो फाइन को कहीं जगह मतलब गवर्नमेंट को दिया गया और कहीं जगह एज एन कंपनसेशन ये ऐड किया गया। तो अब नाउ फाइन इज़ लाइक एवरीडे टॉक, जो हर किसी के साथ जुड़ गया, हर ऑफेंस के साथ जुड़ गया, आपको पनिशमेंट भी देते हैं और फाइन को भी ऐड करते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, उसके तो बहुत सारे सेक्शंस हो गए, लेकिन सबसे छोटी पनिशमेंट जो है वो फाइन है। वो कितने रुपए, 10 रुपये का, और वो दिया गया है सेक्शन 510 में। सेक्शन 510 में सबसे लीस्ट पनिशमेंट दी गई है, वो भी क्या, 10 रुपये का फाइन या फिर कहें कि 1 दिन की पनिशमेंट, ठीक है, ऐसे। तो इसमें है, अब पनिशमेंट्स की बहुत सारी थ्योरीज आ जाती है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, है ना, वो हम एक सेपरेट उसमें कर सकते हैं। अब इसमें आया, ठीक है, तो 53 में हमें बहुत ही बेसिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमें 53 बता दिया कि हाउ मेनी टाइप एंड व्हाट आर दिस काइंड्स एंड व्हाट इज़ हाईएस्ट एंड व्हाट इज़ लीस्ट, जो कि पूछा जाता है, ठीक है। अब बात आया कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है निर्वासन के प्रति का अर्थ लगाना, कि क्या इसका मतलब क्या माना जाएगा, कौन से वर्ड का मतलब। अच्छा, ये ना लेटेस्ट डिबेट क्वेश्चन है कि क्या का मतलब किसका, अगर हमें कहें कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसका मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द नेचुरल लाइफ और 20 ईयर्स और 40 ईयर्स, 14 ईयर्स, मतलब ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ डाउट रहा है या क्वेश्चन ऑफ डिबेट रहा है। बट इसको
एक्सप्लेन करने के लिए, इसका मीनिंग को बहुत अच्छे से समझाने के लिए ये 1955 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया ये सेक्शन 53A, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे ये दिया गया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सो इट मीन्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, थ्रू आउट द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, बाद में जब हम आगे सेक्शन जाएंगे तो उसने उसको रेस्ट मतलब कहते हैं लिमिट्स दे दी, बट अकॉर्डिंग टू 53A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो वर्ड है उसका मतलब यही समझा जाएगा। अब जैसे 59 में वो तो रिपील है, 60 इसमें से वो अच्छा इस बार यहाँ पे हाँ, सेम वे सेंटेंस ऑफ डेथ। ठीक है, अब बात आती है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है एक तरीके से कौन पनिशमेंट्स को चेंज कर सकता है, या कैसे हम डेथ पेनल्टी को कम कर सकते हैं, या कैसे हम डेथ पेनल्टी का या कोई भी पनिशमेंट है उसका हम कैसे कम्यूट कर सकते हैं, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसका मतलब देखना पड़ेगा और अच्छे से समझाने के लिए। तो वो है, तो इसमें 54 में इन्होंने सबसे पहले दिया है सेंटेंस ऑफ डेथ को हम मतलब किस में कम्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि कौन कर सकता है, तो उसका आंसर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ ना ही प्रेसिडेंट दिया है, ना ही गवर्नर दिया है, ना ही कोई चीफ मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, बल्कि यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया गया है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और जिसका इंटेंट क्यों, मतलब जिस वर्ड को ऐड करने का इंटेंट यहाँ पे कि अगर कोई ऑफेंस स्टेट से रिलेट कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट, और अगर कोई ऑफेंस सेंट्रल से रिलेट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर कोई ऑफेंस यूटी यूनियन टेरिटरी से रिलेट कर रहा है दैट ऑल्सो मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब हो गया मतलब जिसके भी रिगार्डिंग ऑफेंस कमिट हुआ है कोई भी उसके लिए लायबल है ना, तो वो माना जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि हु कैन कम्यूट सेंटेंस ऑफ डेथ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जहाँ पे आंसर्स में जो जब ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा आंसर में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करके टर्म आता है, तो वही बेस्ट ऑप्शन होता है। फिर दूसरा आया है कि मतलब कितना आप कम्यूट कर सकते हो सेंटेंस ऑफ डेथ को, तो उसमें इन्होंने कहा है कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। मतलब डेथ पेनल्टी के अलावा आप उसे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो जो भी इस कोड के अंदर। अब हमने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे 5 टाइप की हो गई, 5 टाइप की पनिशमेंट हो गई, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन एंड डेथ। अब डेथ तो हट गई, तो इट मीन्स 4 और टाइप की पनिशमेंट है। चाहे तो वो डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे, चाहे तो वो इम्प्रिजनमेंट दे दे सिंपल रिगरस कुछ भी, चाहे तो वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी दे दे, चाहे तो वो फाइन में भी हटा सकता है। इट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि वो पावर उसको 54 सेक्शन ने दे दी। ठीक है, तो कोई भी पनिशमेंट हो सकती है, इवन डेथ पेनल्टी कैन बी कन्वर्ट इनटू पनिशमेंट फॉर फाइन। ठीक है, तो इसमें ये है 55 का मतलब होता है 55 में। अब यही जो ऊपर 54 में डेथ के रिगार्डिंग, डेथ पनिशमेंट ऑफ डेथ के रिगार्डिंग पूछा, वहीं 55 में जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के रिगार्डिंग पूछा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेम चीज़ कौन कर सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, कम्यूट कर सकते हैं पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। सो यहाँ पे इन्होंने एक लिमिट कर दी। इन्होंने कहा अब क्योंकि डेथ पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बड़ी होती है तो डेथ पेनल्टी तो नहीं दे सकते हम उसको। उसके बाद इन्होंने कहा कि उसे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो जो क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, 14 ईयर्स होता है, 20 ईयर्स होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं कि नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, वो एक माइंड सेट लिया, और इसलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 ईयर्स तक की पनिशमेंट मानी जाती है। जबकि ये ऐसा नहीं है, ये बोला गया कम्यूटेशन जब आप करोगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन वो 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहीं आकर 55A, जिसको 55A को इन्होंने 1950 के अमेंडमेंट से ऐड किया। ठीक है, एक सेक्शन फर्दर ऐड किया गया 55A, जिसमें इन्होंने डेफिनेशन दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। तो जैसे मैंने पहले बताया था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स क्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दी इन्होंने कि जैसे कोई ऑफेंस है ना, जो सेंटेंस ऑफ डेथ से रिलेटेड है, या कोई भी लॉ रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्होंने पहले हमने कहा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, बस अब इसमें ये और ऐड कर लिया जाएगा कि जो सेंटेंस ऑफ डेथ के रिगार्डिंग है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और कोई भी सेंटेंस अदर देन डेथ, ठीक है,
द सेंटेंस वेदर और डेथ आर नॉट रिजर्व फॉर नहीं, यहाँ पे भी डेथ भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी कर सकती है। ठीक है, 56 रिपील है। 57 बताता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कि अगर हम कैलकुलेट करें पनिशमेंट को तो किसका मतलब कैसा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। इसमें यही टर्म आता है फ्रैक्शन, जो वर्ड आता है ना फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है फ्रैक्शन और कम्यूटेशन में, दोनों का सेपरेट सेक्शन है, दोनों डिफरेंट वर्ड है, तो इसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं होती। कम्यूटेशन की जब भी बात आएगी 54, 55, और जब फ्रैक्शन की बात आएगी 57। 57 बताता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट को, ठीक है, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, तो वो रिकॉर्ड एज, ये वर्ड है यहाँ पे जो पूछा जाता है, इक्वलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो 20 ईयर्स यहाँ पे पूछा गया है कि वो माना जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ 20 ईयर। ठीक है, इक्वलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स, जैसे उसको 20 साल की सजा दी हो। तो जो डिबेट अराइज होती है ना कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कितने दिन की होनी चाहिए, तो जो लोग ये मतलब फैक्ट को अराइज करते हैं कि इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 14 ईयर्स, तो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कम्यूटेशन वाली लिमिट्स। और जो लोग ये कहते हैं कि 20 ईयर्स, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं जो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग माना गया कि जो कितना माना गया एज इक्वलेंट टू 20 ईयर्स। बट अभी जो सुप्रीम कोर्ट की थोड़े दिन पहले उस केस का नाम क्या, केस का उसमें ये बोला गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर नेचुरल लाइफ ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग्स, इट इज़ नॉट 14 ईयर्स, नॉट 20 ईयर्स। ठीक है, देन 40, 58 एंड 59 दोनों रिपील कर दिए गए। 60 बहुत, अब यहाँ जो आएंगे ना 60 सेक्शंस के बाद जब आप फर्दर ऐड करेंगे तो पहले तो 60 वाला जो है वो बताएगा आपको सेंटेंस किसके बारे में, इम्प्रिजनमेंट के बारे में। इम्प्रिजनमेंट इसकी थर्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो आईपीसी में दी जा सकती है। ठीक है, तो उसने 60 ने सेंटेंस में भी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। अब क्योंकि अगर हम बात करें, जब हमने इम्प्रिजनमेंट के बारे में पढ़ा था एज अ पनिशमेंट, तो उसने दो टाइप की डिस्क्रिप्शन बताई थी। सबसे पहली बताई थी सिंपल इम्प्रिजनमेंट और दूसरी बताई थी रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, जब आप सेंटेंस देखते हो क्या वो पूरी रिगरस होगी, क्या वो पूरी सिंपल होगी, और क्या वो रिगरस और सिंपल दोनों हो सकती है। तो इसका आंसर देता है सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहता है कि वो दोनों हो सकती है, चाहो तो वो रिगरस भी हो सकती है, चाहो तो वो सिंपल भी हो सकती है, और चाहो का यहाँ पे मतलब है कि एज कोर्ट फाइंड फिट। ठीक है, तो चाहे तो कोर्ट अगर फिट समझती है एज कंसिडर राइट, तो वो रिगरस भी दे सकती है और सिंपल, दोनों को एक ही पनिशमेंट में दोनों डिस्क्रिप्शन दे सकती है। और चाहे तो वो रिगरस ही दे दे और चाहे तो वो सिंपल ही दे दे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो सिर्फ रिगरस ही दे या सिर्फ सिंपल ही दे। ठीक है, वो मिक्स भी दे सकती है, इट्स अप टू कोर्ट। फिर सेक्शन 60 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि 1921 के अमेंडमेंट से ये जो काइंड ऑफ पनिशमेंट था वो रिपील हो चुका है, तो ये सेक्शन भी रिपील है। 62 भी रिपील है। अब 63 के बाद जो है ना, वो सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 70 तक जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारे रिलेटेड टू फाइन दिए गए हैं। फाइन इज़ द लास्ट टाइप ऑफ पनिशमेंट, है ना, और लास्ट कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, एज कैटेगराइज्ड बाय सेक्शन 53, तो वो दी गई है। तो 53 बताता है अमाउंट ऑफ फाइन, कितना अमाउंट ऑफ फाइन होना चाहिए। Where no sum is expressed to which a fine may be extended, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive. ठीक है, अनलिमिटेड बट शेल नॉट बी एक्सेसिव। जब अमाउंट ऑफ फाइन किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं है कि क्या पनिशमेंट का अमाउंट होना चाहिए, कि 10 रुपये होना चाहिए, 10,000 होने चाहिए, या फिर 1,00,000 होने चाहिए, 2,00,000, ऐसा कुछ कहीं डिफाइन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है वो अमाउंट, आप कितना भी ले सकते हो। बट उसी के साथ सेक्शन 63 एक लाइन बोलता है दैट इट शुड बी अनलिमिटेड, मतलब इट कैन बी अनलिमिटेड बट शेल नॉट बी एक्सेसिव। अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब एक्सेसिव नहीं हो सकता।
अब ये चीज़ डिपेंड करता है, ये वर्ड जो है ये इसलिए ऐड किया गया कि जब आप फाइन के रिगार्डिंग सेंटेंस करते हो या फाइन के रिगार्डिंग पनिशमेंट करते हो, तो देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कीप इन माइंड, लाइक कि ऑफेंडर कितना पे कर सकता है, व्हाट इज़ द स्टेटस स्टैंडर्ड, कितना क्या है ऑफेंडर का, अपार्ट फ्रॉम दैट कि क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी कितनी ही मतलब वो उसका कितना इंटेंसिटी है या कितना डैमेज कॉज हुआ है, कितना आप उसको रिहेबिलिट कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, वो मैनी फैक्टर्स आर देयर आर मैनी फैक्टर्स विच काउंटेड, है ना, बिफोर डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन। तो इसलिए उसने कहा गया है कि जहाँ पर फाइन डिफाइन ना हो, द लिमिट्स ऑफ फाइन्स आर नॉट डिफाइन, वहाँ पर आप वहाँ पे ऑफेंडर जो है वो लाइबल हो सकता है अनलिमिटेड अमाउंट के लिए, बट दैट अमाउंट शुड नॉट बी शेल नॉट बी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, उसकी लिमिट से या उसके स्टैंडर्ड से स्टेटस से लिमिट नहीं होना चाहिए कि पता चले वो फाइन ही ना पे कर पाए या पता चले ऑफेंस तो छोटा था और फाइन हमने उसको ज़्यादा दे दिया तो फिर उसके बाद वो क्रिमिनल बन गया, तो इसलिए इट शेल नॉट बी एक्सेसिव। 64 बताता है सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अच्छा, यहाँ पर इसमें एक चीज़ है, अगर पेमेंट ऑफ फाइन किसी ने नहीं किया, ये नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हो गया। अब पेमेंट ऑफ फाइन एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास हमेशा एक प्रोविज़न रहता है सेंटेंस देने का, इम्प्रिजनमेंट देने का। तो यहाँ ये जो सेक्शन 64 है वो बताएगा कि अगर आपने फ़ाइन नहीं किया, ठीक है, तो अगर हम आईपीसी के अंदर जाएं और अदर प्रोविजंस को देखें तो उसमें ना ऑप्शनल पनिशमेंट्स भी दी हुई हैं कि फ़ाइन दे दो, कि आइदर फाइन और डैश मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि फ़ाइन नहीं दे सकते तो उसे इम्प्रिजनमेंट दे दो, ये तो है ही। अपार्ट मतलब इसके अलावा ये है कि अगर उसको फ़ाइन की पनिशमेंट दी बट ही इज़ इनकेपेबल या अनेबल टू पे दैट फाइन, तो उसको हम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट हम उसको, है ना, दे सकते हैं। अब 65 जो है वो बहुत इसेंशियल सेक्शन है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, इसमें एक टर्म आता है ना, वो अभी हम बताएंगे। तो 65 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसने कहा लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। अब इसने कैटेगरी दे दी, ठीक है। तो ऊपर तो 64 में कहा कि आप सेंटेंस दे सकते हो अगर आपने फाइन नहीं दिया। अब मैंने उसका एक एग्जांपल भी दिया कि मोस्टली सेक्शंस जो हैं आईपीसी के वो हमें ऑप्शन देते हैं, कहते हैं आइदर दिस और दिस, तो और फाइन, आइदर दिस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है। तो उसने ऑप्शन दे दिए तो आप उसको फाइन मतलब इम्प्रिजनमेंट दे दो। पर यहाँ इसने एक नई कैटेगरी दे दी, इसने कहा कि फाइन उसने पे नहीं किया और उसकी इम्प्रिजनमेंट उस सेक्शन में है ही नहीं। लेट सपोज कि एक ऑफेंस है ना, उसमें सिर्फ जो पनिशमेंट है वो 10 रुपये या 20 रुपये या मतलब एक अमाउंट ऑफ फाइन ही, सिंपल इम्प्रिजनमेंट या कोई भी टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है उस सेक्शन, तो क्या उस समय हम उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं? इसका 65 नहीं 65 बताता है कि जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्डेबल हो और फाइन का भी ऑप्शन हो, ठीक है। तो इसमें ये कहा कि हाँ उसको दे सकते हैं, लेकिन जो उसकी हाईएस्ट पनिशमेंट है उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं। मतलब अगर किसी को जैसे 1/4 हो गई, हाँ, अगर किसी को 20 साल तक की सज़ा दे सकते हैं सपोज करो किसी में, और फाइन भी हमने दे दिया उसको, तो 1/4 उसका कितना हो गया, 4 कितना हो गया 1/4 20 साल का 5 साल, है ना। तो उसको हम 5 साल से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। फाइन की लिमिट्स ये हैं। अब 66 कहता है कि जैसे आपने नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए दे दिया और पनिशमेंट दे दिया आपने उसे इम्प्रिजनमेंट की, तो उसका डिस्क्रिप्शन कैसा होगा। डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे मतलब है कि क्या वो रिगरस होगी, क्या वो सिंपल होगी, है ना, सिंपल पनिशमेंट मिलेगी उसे या रिगरस। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है या इस चीज़ को जो समझाता है वो है सेक्शन 66, जो कहता है कि इम्प्रिजनमेंट जो होगी ना वो सिंपल होगी, ठीक है। अब जैसे अभी हमने 65 में उन्होंने एक कैटेगरी दी कि जहाँ इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है और
उस टाइम हम उसको क्या पनिशमेंट देंगे, ठीक है। तो वहीं 67 जो है वो बताता है कि जहाँ पर पनिशमेंट है ही नहीं, सिर्फ फाइन ही है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल इम्प्रिजनमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने से कि एक लिमिट्स बांध दी। जैसे अगर कोई ऑफेंस 50 रुपये तक का फाइन है, जिसमें है ना 50 रुपये तक का फाइन है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं 2 महीने तक की। वहीं अगर पनिशमेंट ऑफ फाइन जो है 50 से लेकर 100 रुपये तक का है, 100 हाईएस्ट है, अब चाहे बीच में 80 हो, 70 हो, कितना भी हो, तो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं 4 मंथ की। और अगर कहीं पनिशमेंट ऑफ फाइन एक्सीडिंग 100 रुपीज़ है, अब 100 रुपीज़ चाहे वो 1 लाख हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, कितनी भी हो जाए, तो वहाँ हम उसको हाईएस्ट पनिशमेंट दे सकते हैं, वो है 6 मंथ, ठीक है। तो 67 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि वो स्केल बताता है, स्केल ऑफ इम्प्रिजनमेंट बताता है, जहाँ पे पनिशमेंट से फाइन हो, और वो भी फाइन होने के बाद भी दैट अदर पर्सन इज अनेबल टू पे, ठीक है। 68 इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। क्या अब 68 ने कंडीशन पुट कर दी, उसने कहा अगर वो पेमेंट ऑफ फाइन कर दे तो अब क्या होगा, क्या इम्प्रिजनमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर किसी के 50 रुपये फ़ाइन थे और वो नहीं पे कर पाया तो उसे 2 महीने की सज़ा दे दी। अब उसको कहीं से उसने अरेंज कर लिया और 50 रुपये दे दिए, तो क्या उसको वो सज़ा मतलब भुगतनी पड़ेगी या फिर उसको तभी टर्मिनेट कर देंगे उसके इम्प्रिजनमेंट। तो उसका जवाब देती है 68, जो कहती है The imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by the process of law। मतलब जैसे ही पनिशमेंट फाइन पे हो जाएगा या किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उससे वो फाइन हट जाएगा, तो वैसे के वैसे ही वो जो इम्प्रिजनमेंट उसे दी गई है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और 69 ने कहा टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अच्छा, कभी कभी क्या हुआ कि 50 रुपये का तो इंतज़ाम नहीं हुआ लेकिन 25 रुपये का हो गया, तो अगर वो 25 रुपये जमा कर देता है तो 2 महीने की जगह उसकी पनिशमेंट 1 महीना हो जाएगी। फिर आया फाइन लिवेबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेट नॉट टू बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। सेक्शन 70 कहता है कि वो जो फ़ाइन है ना उससे 6 साल में कभी भी मांग सकते हैं। मतलब अगर आपने इम्प्रिजनमेंट ले ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे फ़ाइन नहीं लिया जाएगा, फ़ाइन तो तुमसे तब भी लिया जाएगा, और वो फ़ाइन कब ले लेंगे, 6 साल में कभी भी। और अगर किसी की डेथ हो जाती है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस फाइन से बच जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लायबल हो जाएगी। सेक्शन 71 कुछ लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अबव सेवरल ऑफेंसेस। मतलब अगर सपोज करो एक आदमी ने 3-4 ऑफेंस कमिट कर दिए तो उसकी लिमिट्स उसने बताई हैं, तो वो कितनी आप उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो। अगर आप सपोज करो किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2 बारी में मिल गई या किसी को 10-10 साल की सज़ा 2 बारी में मिल गई, तो ऐसे तो उसकी 20 साल की हो गई है ना। या फिर 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसे हो सकता है, तो उसकी कुछ इसने लिमिट्स बताई हैं। या कभी एक बड़ा ऑफेंस कमिट हो गया, एक छोटा ऑफेंस कमिट हो गया, तो इसलिए हम उसको छोटे ऑफेंस से डिस्चार्ज नहीं कर सकते कि हमने उसे पनिश कर दिया बड़े वाले ऑफेंस में, या फिर हम उसको बड़े वाले ऑफेंस के लिए इसलिए डिस्चार्ज नहीं कर सकते कि हमने उसको छोटे वाले ऑफेंस में पनिश कर दिया, नहीं। तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 71 ने लिमिट्स बताई हैं। लिमिट्स क्या बताई हैं कि अगर कोई आदमी अगर किसी को 2 या 2 से ज़्यादा बार सज़ा मिल रही है, ठीक है, तो आप उसको वो कैसे रन होगा। देखो पहली बात तो इसमें ये है, सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। वो चाहे तो कंटिन्यू में कर दे और वो चाहे तो एक वर्ड आया इसमें कंबाइंड डिफेंस ऑफेंस, चाहे तो कोरिलेट को क्या वर्ड था यार,
चाहे तो वो कंटिन्यूअसली कर ले कि एक के बाद एक कर ले, चाहे तो वो साथ साथ कर दे कि दोनों पनिशमेंट साथ साथ चल रही हैं। ये दोनों डिपेंड करती हैं मतलब द कॉन्साइंसनेस ऑफ द जज। ठीक है, अब इसने बोला पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंस द जजमेंट स्टार्टिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। अगर ये डाउट हो कि दोनों में से किस में उसने ऑफेंस कमिट किया है ना, और उसको समझ नहीं आ रहा किसके लिए पनिशेबल है, तो जो सबसे लोएस्ट पनिश, जैसे 2 ऑफेंसेस हैं और उसमें डाउट में है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ, तो जो सबसे लोएस्ट वाला है ना वो माना जाएगा। 73 बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बेसिकली काले पानी की सज़ा होती थी, तो वो अभी क्योंकि ह्यूमन राइट्स का इतना ज़्यादा वो हो गया है तो इसको अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स मानते हैं, और इस वजह से इसकी ना लिमिट्स कम कर दी। इसे बहुत हार्डिश पनिशमेंट मानी जाती है, जिसमें कि ना सबसे इसको दूर रखा जाता है। पहले तो काला पानी वाली जो जेल होती थी वो अंडमान निकोबार में है, बिल्कुल अलग सेपरेट, जिसके चारों तरफ कोई जा भी नहीं सकता ऐसे, तो हर वो कर दिया है ना। तो सेक्शन 73 ये कहता है व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट, द कोर्ट मे बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी kept in solitary confinement for any proportion or portions of imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in whole according to the following scale, that is to say, मतलब किसी ऑफेंस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई है तो कोर्ट उसको पनिशमेंट दे सकता है, बट वो पनिशमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब वो 3 महीने का हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका 73 में एक स्केल दिया हुआ है कि अगर पनिशमेंट किसी को 6 महीने तक की मिली है तो उसको आप 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। अगर किसी को 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट दी है तो आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने का दे सकते हो। और अगर आपको इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा की मिली है तो आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 6 महीने की और 3 महीने की दे सकते हो। अब 74 जो सेक्शन है वो बताता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मतलब अभी तो ये बताया उसने कि 3 महीने तक की आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, तो दूसरा जो सेक्शन 74 है वो हमें बताता है कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर आप दे रहे हो तो उसकी क्या लिमिट्स है, कैसे आप उसको दे सकते हो। तो उसमें इसने मतलब एक स्केल अगेन दिया हुआ है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे पहले तो 14 दिन से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। एक टाइम में एक बंदे को सिर्फ 14 दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करते हो, उसको फिर बाद आपको फिर हटाना पड़ेगा, ठीक है, एक इंटरवल पीरियड के लिए, ठीक है। और अगर इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हाँ, अगर कोई पनिशमेंट 3 महीने तक की दी गई है ना तो आप उसको 14 डेज एक साथ रख सकते हो। एक महीने में 14 डेज आपको रख सकते हो, ठीक है। और अगर 3 महीने से ज़्यादा है ना, एक्सीडिंग 3 मंथ्स किसी चीज़ में पनिशमेंट है, मतलब उसको 1 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है, कितने साल की सज़ा है, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सीड कर दिया बस 3 ईयर्स, तो आप उसको 1 महीने में सिर्फ 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रूप में रख सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन 75 बताता है कि कैसे एनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। बेसिकली जो प्रीवियसली अगर कोई कन्विक्ट होता है तो वो पनिशमेंट इंक्रीज़ कर देता है, और यही वाली बात 75 में बोले हैं। मतलब अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और फिर वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो प्रीवियस कन्विक्शन उसका कंसिडर किया जाएगा, जिससे कि उसकी पनिशमेंट एनहेंस हो सकती है। ये वाली बात 75 ने कहा है, और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म।